हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी कोचिंग। और हालांकि बता सकते हैं कि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, 8000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। और ये वैकेंसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रेजुएट लेवल के लिए ही है। अंडर ग्रेजुएट का अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन ग्रेजुएट के लिए 8000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। तो हम जल्दी जल्दी जाके देखते हैं कि कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं और कब से ये शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन जो है हमारा ये 13 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। जी हाँ, 13 आ चुका है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो है 14 सितंबर से अक्टूबर तक। पूरा पूरा एक महीना आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। और उसके अलावा 2 दिन का और भी एक्स्ट्रा टाइम है, जहां पे आपको जो फी पे करना है, फी के लिए एक्स्ट्रा टाइम है 14 और 15 अक्टूबर। इन केस अगर किसी भी टेक्निकल रीजन के कारण आज आपका फी जो है वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 2 दिन की मोहलत दी जा रही है। इन सब फॉर्म को भरने के लिए अगर आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी एक विंडो जो है वो ओपन किया जाएगा, जिसका डेट रखा गया है 16 से लेकर के 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर के बाद अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो वो पॉसिबल। बिल्कुल आपको ध्यान से जो है वो फॉर्म फिल करना है। 1 महीने का टाइम है, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे को ही फिल कर दे। आप आराम से उस फॉर्म को पूरा डाउनलोड करिए, एक एक चीजें जो है उसको समझिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी कीजिए और आप एक एक करके फॉर्म को भर सकते हैं। और डेट जो है बिल्कुल याद रखिएगा, 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक का है। इसमें बेसिकली हमारे जो ग्रेजुएट लेवल के लिए है, इसमें 5 हमारे पोस्ट है। जो सबसे पहला पोस्ट है वो हमारा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सेकंड है स्टेशन मास्टर, फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर, फिर जूनियर अकाउंटेंट एंड सीनियर क्लर्क। तो ये 5 पोस्ट है जिसके लिए आई है वैकेंसी। इन पांचों पोस्ट के लिए जो हमारा एज है ये 18 से लेकर 33 है, 18 से लेकर 33 है। लेकिन साथ ही साथ इसमें 3 साल का एज और भी बढ़ा दिया गया है, रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि कोविड को लेकर के वैकेंसीज नहीं आ रही थी, जिस कारण से इस पहले से ही 3 साल जो है ऐड कर दिया गया है। तो जो रिवाइज एज है वो है हमारा 18 से लेकर के 36, 18 से लेकर 36। एक आप ये याद रखिएगा कि ये जो डेट है आपका 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक में आपका मैक्सिमम जो है या मिनिमम जो है वो 18 या 36 होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं ये ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है उसको फिल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्राइटेरियाज में, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो आया है वो है हमारा गुड ट्रेन मैनेजर, जिसमें मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, वहां पे 3000 से भी ज्यादा की वैकेंसी जो है वो आई है। और कुल टोटल जो है हमारा 8113 वैकेंसीज है, पूरे 8000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले अनाउंस कर दिया था कि जो एज है वो पहले से ही आपका 3 साल बढ़ चुका है। लेकिन हमें पता है कि अलग अलग क्राइटेरियाज जो होते हैं, जहाँ पे हमारा ओबीसी होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनका अपना अपना एक एज रिलैक्सेशन होता है, उसके हिसाब से भी आपको इंडिविजुअली मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इयर्स आपको अलग से जो आप एलिजिबल हैं अपने जो भी आप जिस भी कैटेगरी के आते हैं उसमें भी आपको मिल सकता है। इसके बाद हम और भी देखेंगे कि आप जहां, जब ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो फॉर्म जो कर रहे हैं वहां पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का भी एक मेंशन है, B2, A2, A2, C2, C2। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है आपको इस नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि आप जिस भी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा है आपको कौन कौन सा चीज जो है वो क्लियर करना होगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आप इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप पहले से ही इस फॉर्म को छोड़ दीजिए। बेकार में फिर हो जाएगा कि आपके पैसे भी बर्बाद हो गए और आप एलिजिबल भी ना हो पाए। इसलिए आप अपना मेडिकल वाला जो है उसको चेक कर लीजिए कि आप इसके अंदर फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि जो हमारा एग्जामिनेशन है इसका जो फी है वो 2 है, एक है 500 और दूसरा है हमारा 250। ये 500 जो फॉर्म है ये आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं आप वहां पैसा सबमिट कर देते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक ये चीज है कि इसमें 400 रुपए जो है वो आपके रिफंड भी होंगे। लेकिन रिफंड होने का एक ही क्राइटेरिया है कि आपने इसका स्टेज 1 एग्जाम जो है वो देना होगा, तभी जाकर के आप 400 के लिए एलिजिबल होंगे। तो जिसने भी 500 दिए हैं उसमें से 400 रिफंड हो सकते हैं, और जिस लोग भी 250 रुपए दिए हैं वो पूरा का पूरा रिफंड हो सकता है। 500 के लिए 400 और 250 में फुल। तो जिसने भी जो भी क्राइटेरियाज में आ सकते हैं, अगर फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, SC ST में है, PWD में है, तो वो लोग 250 रुपए दे रहे हैं इस फॉर्म के लिए। और आपने स्टेज 1 अगर क्लियर कर दिया है तो आप पूरा अमाउंट जो है रिफंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी एग्जाम है हमारा ये 2 फेज में है। जैसा कि हम सब जानते हैं जो भी प्रिपरेशन करते हैं इसका, एक हमारा 1 CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो है वो हमारा
कट ऑफ सेशन जैसे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो भी, क्योंकि फॉर्म तो बहुत 8,000 हमारे पास सीट है, लेकिन तो फॉर्म भरने वाले लाखों में होते हैं, तो सबसे पहले स्टेज में ही जो होता है वो क्रीम बच्चों को हमें छांटना होता है कि जो लोग भी अच्छे बच्चे हैं पहले हम उनको निकाल के लेके आते हैं। तो यहाँ पे स्टेज 1 में जो है वो हमारा समय जो है वो है 90 मिनट। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके 100 आएंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 ही पोर्शन आता है, एक हमारा जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और हमारा रीजनिंग। 40 30 30 टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, लेकिन समय जो आपको दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट है। इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारा 1/3 है, यानी कि 33.33% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। मतलब है कि आपके अगर 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है तो आपको नंबर जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि 3 सही से आपके 1 गलत जो है वो वहीं पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, CBT 1 हो जाता है, वहां पे क्या हो गया, बच्चे जो है एक लेवल से हट करके दूसरे लेवल तक जाते हैं। वहां पे कुछ भी मेरिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक स्टेज को क्लियर करना होता है। जैसे हमारा सेकंड स्टेज आता है, सेकंड स्टेज भी बिल्कुल वैसा ही है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से टफ आ जाते हैं, बट सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं रहता है। यहाँ पे अगेन समय जो होते हैं 90 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, जहां पे जनरल अवेयरनेस के 50 है, मैथ्स के 35 है और रीजनिंग आपके 35 है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, मैथ्स लेकिन जो आता है वो आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है, तो प्रिपरेशन थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए इसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स उसमें स्कोर कर सके। अगेन इसमें भी वैसे ही है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारा 1/3 है। वही फंडा होगा कि अगर 3 गलत है और 1 सही है तो आपका वहीं पे काम खत्म हो जाए, नंबर हमारी 0 आ जाती है। तो यहाँ पे जो आता है CBT 2 में जो आता है, ये हमारा जो है वो मेरिट लिस्ट बनाता है, यानी कि CBT 1 जो है वो सिर्फ आपको क्लियर करके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाएगा, लेकिन CBT 2 जो है वहां पे आपकी मेरिट की लिस्ट की देखा जाएगा किस बच्चे ने कितना लेकर के आया है। और आपका जो जो भी हमारा ये है, ये सारा का सारा आपका जो नोटिफिकेशन है वो सब कुछ अवेलेबल है, और उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल चुके हैं, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएंगे। सिलेबस जो है आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और हमारा रीजनिंग जो है बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा ईमानदारी से तैयारी करना होगा, अच्छे से डेडिकेशन लेवल की पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ जो एक बैंक अकाउंट का डिटेल का जो मेंशन किया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब भी कहा था कि आपका रिफंड भी इसमें मिलेगा, यानी कि जो पैसे आपने 500 दिए हैं 400 मिल सकते हैं, और जिसने 250 दिए उसके 250 हो सकते हैं। तो कई बार होता है कि बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं वो साइबर कैफेज वगैरह से या किसी और के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं, और अकाउंट डिटेल्स भी उन्हीं का रहता है। तो जब अगर रिफंड आएगा तो वो उन्हीं के अकाउंट में आएगा। तो मेक श्योर कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करते समय आप अपने खुद के बैंक डिटेल्स जो है वो फिल कीजिए, और अपने ही बैंक खाते से जो है वो अमाउंट जो भी आपको देना है, 500 देना है या 250 देना दीजिए, ताकि रिफंड जो है उसी अकाउंट में आ सके। ठीक है, उसके बाद एक चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सब आपके जोन के वाइज हो रहे हैं। तुम्हें पता है कि रेलवे है ना, वो जोन में डिवाइडेड रहते हैं, तो हर जोन के अपने अलग अलग वैकेंसीज आते हैं और अलग अलग पोस्ट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि 15 टाइम्स और 8 टाइम्स, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ईस्ट जोन में या वेस्ट जोन में अगर अवेलेबल सीट अगर सिर्फ हमारी कितनी अवेलेबल सीट्स है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों लोगों ने बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं, तो जो CBT 1 है वो 15 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 10 सीट के लिए 15 गुना ज्यादा, तो 15 गुना कितना हो गया, यानी कि 150, यानी कि CBT 1 जो क्लियर करेगा वो 150 बच्चे क्लियर करेंगे। उसके बाद जो बच्चे हो गए 150 जो होंगे वो अब हमारे सेकंड लेवल के लिए जाएंगे, वो आगे हमारे हो गए CBT 2। CBT 2 में 8 टाइम्स, यानी कि 80 लोग जो है वो CBT 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका जो वैकेंसीज है, ऐसा ना हो कि वहां पे सिर्फ 5 सीट है तो 5 के हिसाब से बच्चा कितने ही आएंगे आपके। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस जोन के लिए ज्यादा मैक्सिमम सीट्स है वहां के लिए आप जा सकते हो, या फिर आपका अपना कंफर्ट, क्योंकि हो पोस्टिंग वगैरह जो भी है आपको वहीं पे दी जाएगी। तो अपना जोन जो है ना वो ध्यान से देखेगा, क्योंकि जोन में आप चेंजेस करके लेके नहीं आ सकते हो, बाकी सारी चेंजेस आप कर सकोगे जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, लेकिन वहां जोन को लेकर के नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, सारी ये नोटिफिकेशंस भी हैं, पहले से ही आ चुके हैं, 8,000 से ज्यादा है। और ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए है, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को कर सकते हैं, आराम से फिल कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट का जो है वो बाद में अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी तक अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3,000 से ज्यादा उसमें सीट्स मिलेंगे। तो अभी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एज है
तो कि 18 से 36 से ग्रेजुएट हैं, अब जाके आप फॉर्म फिल कीजिए, आप अपना मेडिकल फिटनेस है उसको चेक कर दीजिए और जोन वाइज जो है फॉर्म फिल करके आप देते रहिए। पहला है CBT 1, उसके बाद है CBT 2, ऐसे करके आप आराम से दे सकते हैं और देखिए रिजल्ट आपके हाथ में होगा। थैंक यू।